नमस्कार, ये है पॉलिटिकल पंचायत का डेली बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। इस डेली बुलेटिन में होगी राजस्थान के हर कोने की हर बड़ी खबर। हर रोज 10 मिनट का ये बुलेटिन देखिए, क्योंकि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इसमें खबरें वही होंगी जो जरूरी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थान सम्मेलन को संबोधित कर सभी प्रवासी बंधुओं को राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। अब खबर अलवर से, जहां सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कचरा उठाने वाली गाड़ी में हेल्पर की जगह ली और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने ड्राइवर की सीट संभाली। दोनों नेताओं ने शहरवासियों को सफाई का महत्व बताया और ये एहसास कराया कि सफाई करना केवल सफाई कर्मचारियों का काम नहीं, बल्कि आम नागरिकों का भी काम है। अब खबर टोंक से, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अचानक टोंक रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कई लोगों ने गंदगी की शिकायत बैरवा से की, जिसके बाद एक शख्स उप मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़े दिखाई दिया। इसके बाद प्रेमचंद बैरवा शख्स को फटकार लगाते हुए वहां से चल दिए। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान नरेश मीणा और उनकी तबियत खराब के लिए भजनलाल सरकार को जिम्मेदार बताते हुए सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। नरेश मीणा जिंदा रहना चाहिए, संघर्ष जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष कभी मना नहीं करते हैं। जब संघर्ष मरते हैं तो उसका नुकसान पूरे देश को, पूरे प्रदेश को होता है। खाचरियावास ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर तीखा हमला करते हुए कहा, स्कूल की छत गिरने के जिम्मेदार केवल भजनलाल सरकार है और उनको पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा तो देना चाहिए था। जिसके बाद खाचरियावास ने भड़कते हुए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल को इस्तीफा देने की बात भी कही। एहसान कर रही है सरकार कह रही है हमने 12 लाख रुपए दे दिए, 50 लाख रुपए देने 12 लाख रुपए दे दिए। क्यों? बच्चों की डेथ के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार के कारण छत गिरी है, कुछ शिक्षा मंत्री ने अपनी गलती मानी, तो शिक्षा मंत्री या तो इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। इसके अलावा खाचरियावास ने नरेश मीणा की तारीफ करते हुए कहा कि नरेश ने अकेले सरकार की नाक काट दी है और पीड़ितों के लिए लाखों रुपए जमा कर दिए, जो कि राजस्थान में बहुत बड़ी बात है। और इस्तीफा नहीं देते तो 50-50 लाख रुपए दो, तुम्हारी नाक काट दी। एक नौजवान ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, लोगों की लाखों रुपए की अगला मदद भी कर देगा और लोग मदद कर रहे हैं, पूरा राजस्थान खड़ा है। कहाँ है सरकार? सरकार कहाँ है? कचौरी समोसे खा रही है। वही जयपुर से बड़ी खबर, जहां 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा ने आखिरकार अपने अनशन को जूस पीकर खत्म कर दिया है। इस दौरान नरेश मीणा ने बताया कि 90 लाख से ऊपर से ज्यादा का दान पीड़ित परिवारों के लिए इकट्ठा हो गया। इस बीच नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सख्त चेतावनी देते हुए डूंगरी बांध के मुद्दे पर आने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो गांधी वाली तरीके से नहीं चलेंगे, बल्कि भगत सिंह के स्टाइल में सरकार के खिलाफ उतरेंगे। लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजनलाल तेरे दरवाजे पे आएगा, लेकिन नरेश मीणा अब गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। नरेश मीणा लाखों लोग लेके आएगा। इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नरेश मीणा को रोकना है तो उन्हें दोबारा जेल में डालना पड़ेगा, वरना वो किसी से भी रुकने वाले नहीं है और वो सरकार को चैन से नहीं सोने देंगे। डूंगरी बांध का आंदोलन चल रहा है, उन डूंगरी बांध वालों को लेकर भजनलाल के दरवाजे पे आएगा। नरेश मीणा को या तो भजनलाल सलाखों के पीछे डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भाजपा से अंता के पूर्व विधायक रहे कंवरलाल मीणा की, जिन पर 27 मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल वो झालावाड़ की जेल में सजा काट रहे हैं। दरअसल टीकाराम जूली ने दावा किया कि भजनलाल की सरकार कंवरलाल मीणा की सजा माफ करने के लिए गृह विभाग से राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के पास प्रस्ताव भेज रही है। जेल के अंदर होते हुए भी आप उसकी सजा कम करना चाहते हो, कितने मुकदमे उसके ऊपर हैं, तो ये जो तरीका है इस सरकार का गलत है। मैं कहना चाहूंगा इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। टीकाराम के इस दावे के बाद राजस्थान की पॉलिटिक्स में काफी भूचाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कंवरलाल मीणा की सजा माफ हो जाती है तो अंता में उपचुनाव जो होने थे वो शायद फिर से नहीं होंगे। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो कितना भी भ्रष्टाचार करे, बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसके सारे अपराध भी खत्म हो जाएंगे और सजा भी माफ हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 दिन पहले राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा झालावाड़ जेल में कंवरलाल मीणा से मिलने भी पहुंचे थे, जहां किरोड़ीलाल ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। अब बात करते हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जहां वो जैसलमेर में ओरण गोचर भूमि को बचाने के लिए जन आक्रोश रैली में शामिल हुए, जहां पर हजारों की तादाद में भाटी का स्वागत किया गया। इस दौरान गड़ीसर से कलेक्ट्रेट तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट के सामने रैली जनसभा में तब्दील हो गई और यहाँ विधायक रविंद्र सिंह भाटी लोगों के बीच ही नीचे बैठे नजर आए। वहीं उम्मीद से ज्यादा लोगों के रैली में जुटने के कारण धरना स्थल पर ही हो रही जनसभा के दौरान टेंट के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इस रैली में पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी भी पहुंचे, जहां उन्होंने ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग की। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पर ए जो लड़ाई होती है पूरी जीत को नहीं है, आधी जीत रही। पूरी जीत जदयू से
जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर तमाम जितनी भी ओरन है जो अज तक राजस्व रिकॉर्ड मीना दर्ज कोनी हुई है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की एक वीडियो शेयर करते हुए भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स यूडीएच मंत्री के आगे सड़कों में गड्ढों की शिकायत को लेकर उनके पास पहुंचा था, जहां उसने मंत्री से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। तभी मंत्री गुस्से में आ गए और कहते हैं वो अब कुछ नहीं सुनेंगे, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को बाहर की तरफ खींच लिया। शख्स ने अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताया, लेकिन उनकी एक भी ना सुनी गई। वहीं टीकाराम ने निशाना साधते हुए कहा, जब सत्ता में रह रही सरकार के कार्यकर्ता का ये हाल है तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मैं, पार्टी का आदमी मैं विरोध दर्ज करा रहा हूं, धक्के देने की क्या जरूरत है आपको? खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव की, जिनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि कलेक्टर में होने के बावजूद किसी विशेष समुदाय ने उनकी जमीन पर 40 साल से कब्जा कर रखा है, लेकिन वो उस बारे में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी व्हाइट कॉलर की जॉब ने उन्हें रोक रखा है। एक सभा में उस समुदाय का नाम लूं तो अच्छा नहीं होगा। एक किसी सवर्ण समुदाय ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है। मैं कलेक्टर रहा 5 जिलों में, मेरे सामने बात नहीं आई। हालांकि जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने कोशिश की कि जमीन वापस लेने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मैं अब पिछले साल भर से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो कब्जा खाली नहीं हो रहा। वो कब्जा अभी भी उन लोगों के पास में है। ये मेरे आईएएस और मुख्य सचिव रहने के बाद की बात है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि अगर कलेक्टर रहते हुए भी वो अपनी जमीन नहीं बचा पाए तो दूसरों की जमीन और भूमि और संसाधनों की उन्होंने कैसे सुरक्षा की होगी? आपको इस पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा यात्रा पर उनकी जमकर आलोचना की। गहलोत ने कहा 2022 के कन्हैयालाल साहू प्रकरण पर मोदी जी का कुछ न बोलना उनके असंवेदनशील व्यवहार को बखूबी दिखाता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जो बांसवाड़ा में कांग्रेस पर जुबानी हमला किया था उस पर भी गहलोत काफी नाराज दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। इसके साथ ही गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी की गारंटी की राजस्थान में हवा निकल चुकी है। अब बड़ी खबर नागौर से, जहां कृष्ण गोपाल गौशाला में दर्शनार्थियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी श्रवण सेठ सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दर्शनार्थियों के साथ मारपीट और बस में तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने तत्काल प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की थी। अब खबर जयपुर से, जहां नगर निगम ग्रेटर की 8वीं साधारण सभा काफी हंगामेदार रही, जिसमें कांग्रेस पार्षद टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे तो वहीं सभा में नहीं बोलने देने से नाराज होकर एक कांग्रेसी पार्षद ने प्रस्ताव की कॉपी तक फाड़ दी। मैडम, अगर नहीं बोलने देते तो ये रखो जीएसटी आपके पास में, हम नहीं सुनना चाहते इसको। दरअसल बैठक का मेन एजेंडा जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करना था, लेकिन करीब 2 घंटे बाद ही बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता राजीव चौधरी ने जीएसटी रिफॉर्म पर बोलने की बजाय शहर के विकास पर चर्चा करने की मांग रखती। अब खबर धौलपुर से, जहां मंत्री जवाहर सिंह बेडम का एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है, जहां पर वो अचानक एक स्कूल में निरीक्षण करने के लिए गए। उस दौरान प्रिंसिपल ने मंत्री से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी कुर्सी पर जाकर बैठे, लेकिन मंत्री ने प्रिंसिपल से मना किया और प्रिंसिपल से आग्रह किया कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पीएम मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खास मुलाकात राजनीति में चर्चा का विषय बन चुकी है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें अभी राजस्थान की राजनीति में चर्चा का कारण बन चुकी हैं। पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे। राज्यपाल सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर सांसद और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद पीएम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ देर तक बात करते हैं। जाहिर है कि राजनीति का मंच था तो बातें भी राजनीतिक होंगी, पर इस छोटी सी डायरेक्ट मुलाकात ने बांसवाड़ा से जयपुर तक की राजनीति में गर्माहट तो ला दी है, पर खेल तो इससे पहले ही हुआ था। जब पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो एक एक कर मंच पर मौजूद सभी नेताओं का नाम लिया, पर वसुंधरा राजे का नाम आया तो शोर सुनने लायक था। मानो राजस्थान की जनता भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरह वसुंधरा राजे को मिस कर रही हो। आप सभी को जय गुरु।
राम राम। राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी। ये शोर राज्य समर्थकों का था। याद हो, हाल ही में गहलोत ने भी कहा था कि राजनीति में अगर वसुंधरा राजे होती तो मजा आता। तो राजे के समर्थकों ने भी भाजपा के सबसे बड़े नेता के सामने मानो आईना रख दिया।